Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic, that is forfeiture of shares. तो forfeiture of shares में अब हम यहाँ पर इशू भी करने वाले, तो उसकी कुछ एंट्रीज हम बनाएंगे एंड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं समझने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज बी लिमिटेड forfeited 200 shares of ₹10 each, 7 called up for non payment of first call of ₹2। अब देखिए यहाँ पर 200 शेयर्स हमने फॉरफिट करे, एक शेयर था हमारे पास 10 रुपीज का एंड 7 इसमें क्या हो गया, कॉल्ड अप। ठीक है, कि जितने हमने मांगे थे कि आप हमें 10 रुपीज का शेयर है उसमें 7 रुपीज दे दीजिए। अब उसके बाद नॉन पेमेंट किसकी हुई, फर्स्ट कॉल की हुई फॉर 2 रुपीज एंड आउट ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड एट द मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल एज पर लॉ। तो आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो देखिए जितना शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड अमाउंट होता है हमारा, उतना ही आप क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। अब देखिए 7 कॉल्ड अप था और यहाँ पे कितना मिला है, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज नहीं मिले, इसकी वजह से हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। तो 7 - 2 इसका मतलब हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 5 पर शेयर का डिस्काउंट दे सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इसकी एंट्रीज बनाते हैं और क्वेश्चन को पिक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं शेयर फॉरफिचर एंट्री। तो चलिए उसके लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट जस्ट लाइक शेयर capital account debit, then 2 share forfeiture or forfeited account, 2 calls in arrears account। अब देखिए हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में 200 × 7। हमेशा ध्यान रखना कॉल्ड अप वैल्यू से ही हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 1400। देन उसके बाद आता है 200 × नॉन पेमेंट कितने का होता है, 2 रुपीज का, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 × 2, दैट इज 400। अब देखिए 7 कॉल्ड अप था, 2 रुपीज नॉन पेमेंट था, तो कितने मिल गए होंगे हमें, 200 शेयर्स पर 7 - 2 करेंगे, दैट इज 5 पर शेयर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1000। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आपको आउट ऑफ दी शेयर इशूड वर द मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल। अब हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं इनको रीइश्यू करने पर, दैट इज ₹5 पर शेयर। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रीइश्यू। कितने शेयर्स थे हमारे पास, जस्ट लाइक 200 शेयर्स थे, और हम कितने तक जो हमारी फेस वैल्यू है शेयर की वो कितनी है, 10 रुपीज, और हमने उसको कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, 5 रुपीज पर शेयर। तो 10 - 5 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 पर शेयर बचेगा। तो चलिए हो गया हमारे पास 5 पर शेयर एंड दिस इज 1000। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड। वो क्यों लिखेंगे, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो हमने 5 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करा है, तो रीइश्यू के टाइम पर भी ऑफर करते हैं, उसको लिखते हैं हम शेयर फॉरफिटेड के नाम से। ठीक है। देन हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे शेयर्स, तो उनको हम क्या लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम अगेन 1000, और शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जस्ट लाइक 200 शेयर्स एंड 10 रुपीज पर शेयर, दैट इज फेस वैल्यू। ये हो गया हमारा 2000। क्लियर। चलिए तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।